Assalamualaikum. This is lesson number 4. Today I am going to talk about managerial functions, i.e. पोल्का. मतलब मैनेजरियल फंक्शंस की हमने पहले बात की है कि मैनेजरियल फंक्शंस क्या हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग विद एश्योरेंस. प्लानिंग में सबसे पहले आता है कि हम कोई भी चीज़ प्लान करते हैं कि ये काम हमने कैसे करना है. तो प्लानिंग में आता है कि आप ये चेक करते हैं कि आया हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हम किस तरह से इनको मीट करेंगे, हम क्या क्या जो है वो स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, सारी आप प्लानिंग करते हैं. कोई भी काम करने से पहले आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं. तो इसी तरह मैनेजरियल फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन है वो भी प्लानिंग है. मतलब आप सबसे पहले जो है वो प्लानिंग करते हैं. उसके बाद आ गया ऑर्गेनाइजिंग. उसके बाद आप किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि आपने ये चीज़ जो है वो कैसे करनी है, ये काम आपने कैसे करना है. मतलब आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज मैं किस किस फंक्शन के लिए यूज़ करूँगा. इसके अलावा आप चेक करते हैं कि मतलब कौन सा बंदा क्या काम करेगा. इसके अलावा कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा. ये सब कुछ जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में आता है. नेक्स्ट है जी लीडिंग. लीडिंग के अंदर आप लीडिंग में आप अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करते हैं. उनको आप मोटिवेट करते हैं कि आपने किस तरह से काम करना है. उनको आप सिखाते हैं. कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लीडिंग में आती हैं. नेक्स्ट है जी कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग जो है उसमें आप कंट्रोल करते हैं. मीन्स आप चेक करते हैं कि आया जो काम आपने आपके एम्प्लॉयज़ ने किया है वो सही है या वो सही नहीं है. अगर वो सही है तो फिर तो आप उसको ओके कर देंगे, और अगर वो सही नहीं है तो फिर आपको इसके आप दोबारा से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको देते हैं ताकि उन पे चलते हुए वो दोबारा से उसको अचीव करें. और ये सारे काम जो है एश्योरेंस के साथ होने चाहिए. किसी भी इदारे में एश्योरेंस के बगैर जो मैनेजर है वो काम नहीं कर सकता. उसको इंश्योर करना है कि जो है प्रियर मैनेजमेंट सपोर्ट हो लोगों के लिए. इसके अलावा जो मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं सारे वो प्लेस पे हों. मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है जी. मैनेजमेंट प्रोसेस जो है इट इज़ अ सेट ऑफ ऑन गोइंग डिसीजंस एंड वर्क एक्टिविटीज़ इन विच मैनेजर्स इंगेज. मतलब मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो यही है जो कि मैनेजर एक प्रोसेस के बीच में जो है वो इंगेज होता है. जैसे कि हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो ये मैनेजर ये काम कर रहा है. तो इस पूरे प्रोसेस को हम मैनेजमेंट प्रोसेस ही कहते हैं. इस मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर इन चारों पांचों के अलावा और भी कुछ जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड हैं. इसके अंदर वर्क मेथड होते हैं कि कैसे काम होगा. मैनेजरियल रोल्स होते हैं कि क्या रोल प्ले करेगा मैनेजर. इसके अलावा मैनेजरियल वर्क एजेंडा होते हैं कि उस काम का एजेंडा क्या है, किस तरह से क्या क्या चीज़ इसमें शामिल होगी. द मैनेजर प्रोसेस जो है वो अप्लाई करता है प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए. प्रॉफिट के लिए भी और नॉट प्रॉफिट होती है ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि कोई भी इदारा है, फलाही इदारा है. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इश्यूज़ के को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है. जैसे कोई फलाही इदारा होगा, जानवरों का होगा, इंसानों का होगा. एग्जांपल्स क्या हैं जी. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसकी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और सम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो भी फलाही इदारों में आते हैं. मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो यही है जी. पोल का प्लानिंग, इसमें आप डिफरेंट गोल्स बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लान्स बनाएंगे. ऑर्गेनाइजिंग में आप ये बताएंगे कि किसने काम करना है, कैसे करना है, कौन किसके अंडर है. लीडिंग में आप उनको डायरेक्शन देंगे, मोटिवेट करेंगे. कंट्रोलिंग में आप ये इंश्योर करेंगे कि जैसे जो एक्टिविटीज़ प्लान की गई थी वैसे ही हो गई हैं. और ये जो सारा प्रोसेस है ये लीड करता है हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटेड पर्पस को अचीव करने के लिए. दो जो है टर्म्स हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. एफिशिएंसी जो है वो ये है कि आप कम इनपुट्स में जो है वो ज़्यादा काम करें. मतलब कि आप कम से कम जो है वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट काम हो रहा है. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ रही है. और इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है कि आप जो है वो आपने जो काम आपको दिया गया था आपने वही किया. जो कस्टमर की डिमांड थी आपने बिल्कुल वैसे ही किया है. ये नहीं कि आपको जो काम दिया गया उससे उल्टा ही आपने कुछ और कर दिया. नेक्स्ट है जी मैनेजर की क्या क्या मिस्टेक हैं. अगर मैनेजर का बिहेवियर, एटीट्यूड उसका बेहतर नहीं होगा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ. सबसे पहले जो है मैनेजर कोई भी उसका बिहेवियर और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर उसका बिहेवियर कोल्ड है, एरोगेंट है, और इसके अलावा वो उसके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर रहा अपने लोगों के ऊपर, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो इस तरह से जो है ये मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. और इसके अलावा अगर कोई पॉलिटिक्स प्ले करता है कोई मैनेजर, या फिर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है उसका, मतलब परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा है. इसके अलावा वो डेलीगेशन नहीं करता, टीम बिल्डिंग नहीं करता, खुद ही सारा काम कर लेता है,
इसके अलावा वो उसकी स्ट्रेटजिक थिंकिंग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स नहीं है उसके अंदर ह्यूमन स्किल्स नहीं है। इसके अलावा वो अडेप्टेशन नहीं है। तो ये है कि मैनेजर जो है वो बेहतर तरीके से नहीं चल सकता। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। उम्मीद है आपको लेसन की समझ आ गई होगी। अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।